आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता, क्यों? हाँ जी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि देखिए गर्भ निरोधकों के उपाय बहुत सारे हैं। जो उत्क्रमणीय उपाय है उसे चुनना चाहिए। जिससे क्या है कि आप जब चाहें गर्भ धारण कर सकती हैं दोबारा। जैसे कि गोलियां हैं, कॉन्डोम हैं, इनके यूज से क्या है कि जब तक आप नहीं चाहती हैं तब तक ये कार्य करते हैं। जैसे ही आप फिर से गर्भ धारण करना चाहते हैं तो फिर इन्हें हटा सकते हैं। इनका प्रयोग बंद करने से फिर से गर्भ धारण हो जाता है। तो ये जो उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है ये ठीक होती है। लेकिन अगर एक बार आपने जनन ग्रंथि को ही हटा दिया तो सबसे बड़ी परेशानी इसमें ये हो जाएगी कि युग्मकों का बनना ही बंद हो जाएगा। इधर शुक्राणुओं का और उधर अंड कोशिकाओं का या और अंडों का बनना ही बंद हो जाएगा। तो दोबारा से ये उत्क्रमणीय क्रिया नहीं है, दोबारा से ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हानिकारक है। तो आइए हम इस प्रश्न का उत्तर लिखकर बताते हैं। जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता क्योंकि यह एक अनुत्क्रमणीय क्रिया है जिसके चलते दोबारा गर्भधारण असंभव है। दोबारा गर्भधारण असंभव है। जबकि और हाँ, इसमें होता क्या है, देखिए गर्भधारण असंभव है वो क्यों है। जैसे कि हमने जनन ग्रंथि को हटा दिया तो उसके बाद क्या है कि पहले हम इसको लिख देते हैं। असंभव है क्योंकि जनन ग्रंथि के हटने पर युग्मकों का निर्माण ही बंद हो जाता है। युग्मकों का निर्माण ही बंद हो जाता है। जबकि अब लिखते हैं इसको। जबकि गर्भ निरोधकों के कई उत्क्रमणीय उपाय हैं जैसे कंडोम का प्रयोग, गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग, गर्भ निरोधक गोलियों या कौन सा सबसे पिल्स बोलते हैं ना, गोलियों का प्रयोग आदि से जब तक आप लेना चाहते हैं गर्भ धारण नहीं होता। परंतु जैसे ही इनका उपयोग बंद करते हैं
बंद करते हैं फिर से गर्भाधारण हो सकता है। फिर से गर्भाधारण हो सकता है। तो गाइस यहाँ पर हमने आपको ये बताया कि जो जनन ग्रंथि को हटा देना वो एक स्थायी तौर पर युग्मकों का निर्माण करना बंद हो जाता है। तो ये एक उत्क्रमणीय न होकर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जिससे कि हमें बचना चाहिए, ये हानिकारक है। तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।